हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। राइट, पिछले महीने में एक बहुत ही फेमस फंड और उनके फंड मैनेजर ने जब इस कंपनी में पोजीशन ली, तब वापस इस कंपनी के चर्चे शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर मैं हर जगह देख रहा था कि इंडिया मार्ट इंटरमेश क्या ये एक अच्छी वैल्यू कंपनी अब हो सकती है, इसकी बात वहाँ पर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस कंपनी को यहाँ पर एनालाइज करें। बहुत हमको रिक्वेस्ट भी आई इसके बारे में कि इंडिया मार्ट इंटरमेश पर कोई नया अपडेट, क्यों यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टर्स इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस पर कुछ बात मैंने सोचा कि हम इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैसे तो इंडिया मार्ट इंटरमेश पर हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, बट अगर मैं ब्रीफ में आपको ये बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करूं तो ये बेसिकली एक B2B मार्केट प्लेस है। राइट, कोई भी मार्केट प्लेस जो है ना, वो एक नेटवर्क मोड पर फंक्शन करती है। अगर नेटवर्क मोड होगा उनके पास, तो वो एक मार्केट प्लेस जो है वहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं। एंड जस्ट बिकॉज बहुत सारे बायर्स आते हैं, इसलिए बहुत सारे सेलर्स आते हैं, एंड वाइसा वर्सा। एंड एक बार आप वो नेटवर्क इफेक्ट का अगर मोड उसमें बन गया, तो आपके पास एक स्टेडी इनकम होने के चांसेस है, जहाँ पर जिसे भी वो कमोडिटी यूज़ करनी होगी, या फिर जिस भी चीज़ में वहाँ पर मार्केट प्लेस आपने बनाई है, तो उसमें आपको आना ही पड़ेगा, अगर आप कोई बायर या सेलर हो किसी भी कमोडिटी के। अब यहाँ पर इस कंपनी के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जस्ट 5 years अगो ये एक काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक था। राइट, इसके पी रेशियोज 80-90 के आसपास हुआ करते थे, एंड हर क्वार्टर में ये कंपनी जो है अपने इनकम ग्रोथ ऐसी दिखाती थी कि जिससे मार्केट को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक क्लियरली बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है। पर ग्रोथ की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत देर तक जो है बनाए रखना बहुत मुश्किल है। राइट, एंड वही हमने इंडिया मार्ट के केस में भी देखा। एंड अब ये एक वैल्यू स्टॉक की बात यहाँ पर की जा रही है। जो एक टाइम पे 80 और 90 का पी रेशियो था, वो अब 20 के पी रेशियो पर कंपनी इज करंटली ट्रेडिंग एट। तो इसलिए इस वैल्यूएशंस पर क्या एक मोट होने वाला बिजनेस कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर हमने इस वीडियो को थोड़ा और डिटेल में बनाना चाहा। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश क्या करता है, वो एक ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है। तो कोई भी बिजनेस, इंडिया में कितने सारे SME बिजनेसेस है, राइट, छोटे मोटे बिजनेसेस है, तो उनको अगर कोई विजिबिलिटी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि बाकी दुनिया या फिर बाकी भारत जो है वो उनके प्रोडक्ट को समझे या उन तक उनका प्रोडक्ट जो है वो पहुंचे, तो वो इंडिया मार्ट जैसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। राइट, अब इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो ट्रांजैक्शन पर फंक्शन नहीं करता। यानी आपके मार्केट प्लेस पर, फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई ईंट बनाने वाली कंपनी, राइट, अब मुझे सप्लायर ढूंढने हैं मेरे लिए, तो मैं इंडिया मार्ट पर जाकर देख सकता हूँ कि कहाँ पर ये मिल सकते हैं या फिर इनके कॉन्टैक्ट्स क्या है, ये सब। तो अब इंडिया मार्ट जो है ना, वो ट्रांजैक्शन पर नहीं कमाता, वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल पर कमाता है। और वो सब्सक्रिप्शन चार्ज किससे करता है? सप्लायर से करता है, बायर से नहीं करता। राइट, तो ये कुछ बेसिक चीज़ है इंडिया मार्ट के बिजनेस मॉडल की। मैंने सोचा कि मैं पहले आपको बता दूं, ताकि आपको बिजनेस जो है वो बेहतर तरीके से समझे। राइट, तो अगर हम कुछ लेटेस्ट नंबर्स देखें इंडिया मार्ट के, ये उनके लेटेस्ट Q3 के नंबर्स है, जहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उनका 9% से बढ़ा है, कलेक्शंस 14% से बढ़े हैं। अब रेवेन्यू से ज़्यादा कलेक्शंस की तरफ देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया मार्ट जो है वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल पर फंक्शन करता है। यानी अगर आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पता होगी, तो अकाउंटिंग में एक अक्रूवल कंसेप्ट होता है। अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए बेचा है, राइट, उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज़ मिले हैं, तो आप उसको अभी आपका पूरा रेवेन्यू नहीं दिखा सकते, आपको उसे स्प्रेड करना होगा ओवर द पीरियड इनटू विच द रेवेन्यू यू आर अर्निंग। तो फॉर एग्जांपल, अगर जैन के मंथ में किसी ने इंडिया मार्ट का कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज़ का, तो FY26 में दे कैनॉट रिकॉर्ड 30,000 रुपीज़ एज देयर रेवेन्यू। उनको प्रो राटा बेसिस पर, यानी 3 मंथ्स का ही रेवेन्यू बुक करना होगा, एंड बाकी सारा जो रेवेन्यू है ना, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू। राइट, डेफर्ड रेवेन्यू उसे कहते हैं, जो कंपनी आगे रिकॉग्नाइज करेगी। राइट, तो बिकॉज इंडिया मार्ट एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर फंक्शन करता है, तो कई बार सब्सक्रिप्शन 1 साल 3 साल के भी होते हैं, तो आपको जितने साल का सब्सक्रिप्शन होगा वैसा आपको रेवेन्यू स्प्रेड आउट करना होगा। इसलिए रेवेन्यू यहाँ पर दिखना इतना फायदेमंद नहीं है, बिकॉज वो रेवेन्यू के अगेंस्ट जो सेल हुआ है वो शायद बहुत पहले हो चुका है। राइट, इसलिए कलेक्शंस देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कितने बिलिंग्स इस क्वार्टर में किए, क्योंकि वही आगे जाकर रेवेन्यू में ट्रांसलेट होने वाला है। राइट, तो इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर, यानी रेवेन्यू में कन्वर्ट होने से पहले ही आपको एक इंडिकेशन यहाँ पर कलेक्शंस देख के मिल रहा है कि आगे रेवेन्यू किस तरह से आने वाला है। राइट, क्योंकि मार्केट हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो रुकेगा नहीं कि रेवेन्यू के ग्रोथ नंबर्स क्या आएंगे, तब तक कलेक्शन से ही मार्केट के पार्टिसिपेंट्स
डिड्यूस करना शुरू करते हैं कि आगे रेवेन्यू कैसा होगा, राइट। तो कलेक्शंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो किसी भी इन्वेस्टर ने इंडिया मार्ट के केस में देखना चाहिए। सो इस क्वार्टर में जो कलेक्शंस है कंपनी के वो 14% से बढ़े हैं। सो रिसेंट क्वार्टर्स में कंपनी का जो ट्रेंड रहा है वो कुछ इस तरह रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है कंपनी को काफ़ी समय बाद मिली है। वैसे 10% की कलेक्शन ग्रोथ उनको 2 क्वार्टर पहले मिली थी, बट दैट वाज बारली डबल डिजिट ग्रोथ। बट एक 14% की ग्रोथ इस क्वार्टर में Q3 FY26 में दिखाई दी है, जबकि बाकी सारे क्वार्टर्स में ये लोअर सिंगल डिजिट्स या सिंगल डिजिट्स में हुआ करती थी। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है इस पर? मैनेजमेंट को ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पूछा गया कॉन कॉल में, लेटेस्ट कॉन कॉल में, जहां पर उन्होंने बताया कि कुछ गोल्ड और प्लैटिनम के मोनेटाइजेशन उनके अच्छे रहे, क्योंकि कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल बेचती है। तो सिल्वर प्लान्स होते हैं, गोल्ड प्लान्स होते हैं, प्लैटिनम प्लान्स होते हैं। जो हायर प्लान्स में आएंगे कंपनी के पास, तो उनके जो सर्च है वो सर्च रिजल्ट्स में ज़्यादा ऊपर दिखेंगे। उनको लीड जनरेशन में कंपनी खुद हेल्प करेगी, इंडिया मार्ट हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो इस पर कंपनी का ये कहना था, 14% कलेक्शन पर कंपनी का कहना था कि अब तक इस चीज़ से उतने एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक हाथ कोई क्वार्टर में ही आया होगा, राइट। बट उनका ये यहाँ पर कहना था कि अगर ये सिमिलर लेवल्स उनको अगले 2-3 क्वार्टर्स में दिखती है, तो वो तब उस समय पर ये कहेंगे कि एक सस्टेन ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग वेरी रियलिस्टिक rather than being very overly optimistic, right? तो ये हमने इंडिया मार्ट की मैनेजमेंट के साथ हमेशा देखा है कि वो हमेशा बहुत मैग्नोनिमस गाइडेंसेस नहीं देते। दे ट्राई एंड स्टिक टू वेरी, यू वुड ऑलमोस्ट से अ पेसिमिस्टिक नैरेटिव, राइट। तो बाकी नंबर्स अगर हम देखें कंपनी के, राइट, जैसा कि मैंने कहा था, इनका पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो सप्लायर्स पर चलता है। यानी कोई भी सप्लायर को अगर विजिबिलिटी चाहिए तो वो सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पर जो है वो दिख सकता है। तो पेइंग सप्लायर्स जो है कंपनी के, उसका ट्रेंड दिखना यहाँ पर जरूरी है। अब भी इस समय करंटली अराउंड 2,17,000 पेइंग सप्लायर्स कंपनी के हैं, जिसकी ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में उतनी ज़्यादा नहीं रही है। इसके पीछे भी कंपनी ने रीज़न बताया कि उन्होंने पर यूज़र की कॉस्ट बढ़ा दी है हाल ही में। तो प्राइस हाइक्स उन्होंने जब किए थे रिसेंटली, तो उस वजह से उनका जो चर्न है वो काफ़ी बढ़ गया है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो रिन्यू नहीं करते। जनरली कंपनी का कहना है कि ये सिल्वर प्लान है, फिर जो सबसे लोएस्ट प्लान जो है उसमें ये कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं। बट कंपनी कुछ समय से जो अपना मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर पा रही है वो गोल्ड और प्लैटिनम प्लान से अर्न कर पा रही है, एंड बहुत सारे गोल्ड प्लान्स को प्लैटिनम में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश कर रही है। तो क्लियरली उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। इफ़ यू सी फॉर FY26 दिस वाज 61,000। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र दैट दे आर अर्निंग पर ईयर, राइट। तो ये पिछले कुछ सालों में जहाँ पर 44-46,000 था, वहाँ से अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 61,000 हो चुका है। बट दैट ऑफ कोर्स कम्स एट अ कॉस्ट कि जब आप प्राइजेस बढ़ाते हो तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। अब इंडिया मार्ट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ROC कमाता है, काफ़ी अच्छा कैश फ्लो कमाता है। पर उस कैश फ्लो का करेंगे क्या? क्योंकि एक टेक बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो आप बिजनेस में लगा नहीं सकते, क्योंकि आपका टेक तो ऑलरेडी बन चुका है। आप और पैसा किस चीज़ पर खर्च करोगे, राइट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर होगी तो उसका अगर एक प्लांट बहुत अच्छा चल गया तो वो उसमें से अर्न किया हुआ पैसा यूज़ करेंगे सेकंड प्लांट बनाने के लिए। पर यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं है, राइट। तो उस पैसे का क्या करें? तो इंडिया मार्ट जो है वो पिछले कुछ सालों से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता आया है इन सिमिलर कंपनीज, जहां पर उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। सो इफ यू सी यहाँ पर उनकी सबसे जो नोटेबल इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन अ कंपनी कॉल्ड बीजी इन्फोटेक, जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेचती है, जहां पर उन्होंने 508 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इनके बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट्स है। दिस इज अगर आपको पता होगा तो इन्फोएज के बिजनेस मॉडल से काफ़ी सिमिलर है। इन्फोएज भी ऐसे ही हुआ था कि naukri.com जो वेबसाइट है उसी से उन्होंने कैश फ्लोज जनरेट किए, एंड देन दे स्टार्टेड फंडिंग अदर स्टार्टअप्स। जोमैटो, पीबी फिनटेक, ऐसी सारी कंपनीज में उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेक आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया मार्ट ने यही किया है कि उन्होंने कुछ सिमिलर टाइप की कंपनीज में स्टेक जो है वो बाय किया है, एंड इस तरह से इनकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल करंटली नज़र आ रही है। तो ऐसे कंपनीज में ये भी देखना ज़रूरी है कि आपने जो भी एक्विजिशंस किए, जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए, वो फ्रुक्टिफाई हो रहे हैं या नहीं, वो कैसे कर रहे हैं, राइट। बीजी इन्फोटेक के अगर हम नंबर्स देखें पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो दे हैव नॉट बीन वेरी एक्साइटिंग इन अ सेंस। जो बिलिंग्स की ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले 6-7 क्वार्टर्स से इट हैज़ बीन एट अ रेंज बाउंड लेवल, अराउंड 30-35 करोड़ का बिलिंग उनका हर क्वार्टर में करंटली हो रहा है। अब इंडिया मार्ट के बिजनेस से रिलेटेड एक और चीज़ जिसका करंट मार्केट में बहुत चर्चा हो रहा है, एंड वो है कि AI आपके बिजनेस को कितना अफेक्ट कर सकता है, राइट। अब इंडिया मार्ट के केस में ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
इससे पहले इंडिया मार्ट जो है वो ट्रैफिक के डिटेल्स भी देता था कि उनकी जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैफिक इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ शोइंग कि आगे क्या हो सकता है। फिर ट्रैफिक अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, हो सकता है वहाँ से कस्टमर्स ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, राइट। बट इंडिया मार्ट ने जो है वो ट्रैफिक डिटेल्स हाल ही में देना बंद कर दिया है। एंड उसका रीज़न ये है कि उनका ये कहना है कि बहुत सारा जो ट्रैफिक अब वेबसाइट पर आने लगा है वो गूगल की बजाय अब AI प्लेटफॉर्म से आने लगा है। उन्होंने ये कहा है कि वेदर इट इज ChatGPT और बाकी LLM बॉट्स, तो बॉट बेस्ड सर्च जो है वो बहुत बढ़ गया है। एंड ऐसे में ट्रैफिक को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पर। अब सिस्टम्स उतने स्टेबल नहीं है कि वो बॉट ट्रैफिक को हैंडल कर पाए या फिर आइडेंटिफाई कर पाए। एंड इसी वजह से कुछ दिक्कत इसके ट्रैफिक हैंडलिंग में करंटली आती हुई नज़र आ रही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमने यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को समझा, उनके इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स को समझा, कंपनी ने कौन कॉल में क्या क्या कहा है वो भी समझा। AI रिलेटेड कंसर्न्स हमेशा से रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जब एक मार्केट प्लेस जैसा प्लेटफॉर्म आता है तो इन कंसर्न्स की बात ऑलमोस्ट हर कॉन कॉल में कंपनी के पास हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हम वैल्यू पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से बहुत सारी हलचल अब इंडिया मार्ट जैसे बिजनेस में हो रही है फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टर्स, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कंपनी के बिजनेस में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ROC लेवल्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, राइट। मोर देन 25% ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का बिजनेस कमा पाता है। एक अच्छा कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन हमें दिखाई देता है, राइट। उनके जो भी एक्विजिशंस है दे सीम टू बी वेल थॉट आउट एंड एक सिमिलर बिजनेस में एक्विजिशंस किए हैं। तो जो रिस्क होती है कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो रहा बिजनेस में, तो वो थोड़ी सी निगेट होती है उस तरीके से। बट अगेन वी आर स्टिल वेरी अर्ली इन इंडिया मार्ट्स इन्वेस्टमेंट स्टेज। हमें अब तक पता नहीं है कि उनके कितने इन्वेस्टमेंट्स फ्रुक्टिफाई हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे, राइट। एक क्लियर मोट कंपनी के पास है, क्योंकि B2B मार्केट प्लेस में इंडिया मार्ट क्लियरली हैज अ वेरी हाई मोट जस्ट बाय द शेयर नंबर ऑफ सप्लायर्स, जस्ट पेइंग एंड नॉन पेइंग सप्लायर्स जो उनके वेबसाइट पर है, एंड ऑल्सो द बायर्स, राइट। तो एक बहुत बड़ा मोट यहाँ पर इनका नेटवर्क इफेक्ट के थ्रू करंटली बनता हुआ दिख रहा है। एंड ऑफकोर्स कंपनी का बिजनेस ऐसा है जहाँ पर उनको करंटली कोई डेट की जरूरत नहीं है, एक हेल्दी कैश बैलेंस कंपनी के बैलेंस शीट पर है। तो ये सारी कुछ 4-5 चीज़ें जो है ना वो इसको एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से एक अच्छा कैंडिडेट बनाती है, ऑफकोर्स गोइंग विथ रिलेटिवली चीप वैल्यूएशन, राइट। क्योंकि अगर हम इनके हिस्टोरिकल पीस को कंपेयर करें अभी के करंट पी से, तो ऑफकोर्स दीज वैल्यूएशंस आर अपीयरिंग वेरी चीप, क्योंकि अभी 20 के पी रेशियो पर है। बट ऐसे कंपनीज में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है इस कंपनी में पिछले कुछ टाइम से हैज बीन द सप्लायर एडिशन। सप्लायर का एडिशन उतना तेज़ी से नहीं हुआ। कंपनी ने ज़्यादा फोकस इसी पर किया है कि वो प्राइस हाइक्स लेकर उनके जो प्रीमियम कस्टमर्स है उनको और बेटर प्लान्स पर शिफ्ट करें एंड वहाँ से उनका ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर सके। कंपनी का ये भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि वो सप्लायर एडिशन की तरफ ज़्यादा देर तक ना जाए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार ग्रोथ चेस करने के लिए आप प्राइसिंग में काफ़ी सारे जो निगोशिएशंस है या फिर काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइजेस आप कर देते हो। एंड एक बहुत बड़ा अगर सप्लाई ट्रैफिक आ गया तो उससे अगर बायर की जो यूजेबिलिटी है या फिर बायर का जो एक्सपीरियंस है वो अगर ख़राब हो गया तो बायर्स नहीं आ रहे देखकर सप्लायर्स नहीं आएंगे, एंड सप्लायर्स ही आपके बिजनेस का बैकबोन है, राइट। तो वो एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि आगे यहाँ पर कैसे एडिशन होती है, क्या कंपनी अपना बिजनेस मॉडल चेंज करती है इन अ सेंस कि वो क्या आगे चलकर बायर्स से चार्ज करने लगे, राइट। वी कैन नॉट रूल आउट दीज थिंग्स, क्योंकि एक टेक बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें मनूवर करना ईजी होता है। बट जो डिसीजन मेकिंग लगता है ये सारी चीज़ें एंटिसिपेट करने में, वो उसमें काफ़ी सारा टाइम एंड काफ़ी सारे रिसोर्सेज कंपनी के जाते हैं। तो वो देखना हमें ज़रूर यहाँ पर होगा कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर बिजनेस कर पाता है एंड ग्रोथ बेसिकली कहाँ से आती है, राइट। क्योंकि ऐसी एक सिमिलर बिजनेस है जस्ट डायल। अब जस्ट डायल के केस में एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस कंपनी का जो बैलेंस शीट पर कैश बैलेंस है वो इनके मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, राइट। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक 1 or 2 months ago, their cash balance was more than the market cap of the company. तो कंपनी ऐसे बिजनेस को वैल्यूएशन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जस्ट डायल ने कैपिटल एलोकेशन की तरफ कुछ ध्यान दिया ही नहीं है अब तक, राइट। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ बैक्ड बाय रिलायंस एंड 1-2 बार बीच में उनका कुछ इंडिकेशन था कि वो डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे। बट प्रॉब्लम वो बिजनेस में यही है कि जब तक मार्केट को ग्रोथ के ट्रिगर्स नहीं दिखेंगे या फिर कैपिटल एलोकेशन आपका बेहतर होने लगा है इसके ट्रिगर्स नहीं दिखेंगे, तब तक मार्केट जो है वो आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। यही हमें इस सेगमेंट के कुछ बिजनेसेस से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर भी करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।